आज सुबह-सुबह ये जो खबर सामने आई है कि जो चाइना है उसने जो टेक्निकल होल्ड था अब्दुर्रहमान मक्की जी। है। लेकिन आखिर में इस कौम की नींदें हराम हो रही हैं। ये लोग घरों से निकलते हैं बस खा पी लिया और ज़िंदगी ऐसे इनकी गुजर रही है। हाँ, वो इसलिए इनको बैठे हुए हैं, उन्हें पता है चाइना संभाल लेगा। एक-एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक-एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैम्प लगवा दिया आपके ऊपर। पाकिस्तानी मारा गया इंडिया के अंदर बॉर्डर क्रॉस करते हुए। तो इस लो इंटेंसिटी वॉर से इंडिया में बहुत ही मुसलसिल कांस्टेंट गुस्से में होते हैं। सो ये जो पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर रहे हैं G20 के समिट से, ग्लोबल साउथ, आई मीन व्हाई शुड दे ट्रीट पाकिस्तान एज ए नॉर्मल कंट्री? अगर मैं देखूं तो यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो इसी बात से, इसी नाम से हमें जानते हैं कि टेररिस्ट मुल्क है। मेरे पास एक सवालिया निशान है कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, बाकी अरब ममालिक क्यों नहीं? So it is the most aggressive deployment against China in the history of India. और हमने चाइना को ये भी बहुत क्लियर बोल दिया कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। ये मैसेज मोदी जी ने लद्दाख की सरजमीन पर चाइना कि को जो चाइना है उसने जो टेक्निकल होल्ड था अब्दुर्रहमान मक्की जो है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का जो डिप्टी अमीर था, उसके ऊपर उठा लिया है कि उन्होंने कहा जनाब कि आपने डिटरेंस तो अचीव कर ली है, अब अपने मुल्क के लिए आटा भी जो है ना, वो भी इकट्ठा कर लें। जिसकी वजह से इस वक्त वो दुनिया में आप देखें, ये जितनी भी अपना सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसको वो कमांड कर रहा है। आपने दावा यह किया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह, दुनिया का अजीम तरीन आठवां बनाने वाला चौथा बड़ा अब ये ज़ाहिर बात है स्टेट इनको इस्तेमाल करती रही है। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और साडे जेड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने ते वेंदे ने पे की करना है। उसने जो टेक्निकल होल्ड था अब्दुर्रहमान मक्की जो है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का जो डिप्टी अमीर था, उसके ऊपर उठा लिया है। और कहा जा रहा है कि चीन ने इसके ऊपर जो ब्लॉक लगाया हुआ था मक्की के ऊपर, क्योंकि ये एक बेसिकली एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 1267 1989 और 2253 जो है, जिसमें जो दाइश, अल-कायदा और जो ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि लिंक्ड रहे हैं इन ग्रुपों के साथ, उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस थी। तो ज़ाहिर बात है चाइना ने जो इसके ऊपर होल्ड किया हुआ था, पाकिस्तान के कहने पे किया हुआ था। चाइना का अपना तो कोई लश्कर-ए-तैयबा लेना तल्लक नहीं है, जो तल्लक है पाकिस्तान की सरकार दा सी। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 3 साल और 8 महीने चाइना का जो है वो होल्ड रहा है इसके ऊपर। और ये जो पाकिस्तानी नेशनल हैं जिनको अभी यूएन ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दे दिया है, और चाइना ने अभी इसके ऊपर जो है वो किया, और वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर ही किया है। मेरा ख्याल है जिस पे पाकिस्तान जो है वो ये कोई साथ खड़ी होने वाली चीज़ नहीं है। मुझे कल किसी ने ईमेल की कि उन्होंने कहा जनाब कि आपने डिटरेंस तो अचीव कर ली है, अब अपने मुल्क के लिए आटा भी जो है ना, वो भी इकट्ठा कर लें। बड़ी तकलीफ दे वाली बात थी, बात वो सच्ची थी जिसने भी ईमेल की। थैंक यू टू हूएवर ही इज़ एटलीस्ट। बेसिकली तो उन्होंने सैटायर की थी, वो कोई सेंस में नहीं कह रहे थे, लेकिन डिटरेंस से मुराद मेरी कल कोई पुरानी डिस्कशन थी जिसके हवाले से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले से जब डिटरेंस अचीव कर ली है। अब ये जो चीज़ें हैं, दहशतगर्द, मिलिटेंट्स, जिहाद फैक्ट्रीज़, आटा ना होना, डिटरेंस होना, ये जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, ये दुनिया के सामने आप बंदा किस तरह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप ने पाकिस्तान को बदनाम किया है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये जो पाकिस्तान के उमरा हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते रहे हैं, ये उनका कमाल है। भई एक तरफ आप पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ ये जो लोग थे जो कश्मीर के रिलेटेड थे, ये वैसे ही घूम फिर रहे थे। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले शोर डाला था कि आप ये अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया को नहीं कह सकते कि जी ठीक है हम इनके खिलाफ नहीं ऑपरेशन कर रहे। इनको अगर आप सज़ाएँ नहीं देनी थी, आपने ऐसा नहीं कुछ करना था, ये चाहे तो एक पार्लियामेंट को एक इसको या तो कह देते जी ठीक है उस वक़्त जो हमने जहाद किया था वो ठीक किया था, लेकिन वो भी नहीं कहा। एक-एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक-एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैम्प लगवा दिया आपके ऊपर। हर बंदे को तो नहीं पता
कि पाकिस्तान जो है वो यूरोप अमेरिका में ख़ास तौर पे जो लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो जब कहेंगे अच्छा जी पाकिस्तान का एक बंदा है जी, उसको डेजिग्नेट कर दिया है जी, उसका फ़लाँ से ताल्लुक़ था कि वो जी वो कश्मीर में जहाद कर रहा था। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और साडे जेड़े लीडर ने मुँह बना के सुते ने ते वेंदे ने पे की कर रहे हैं। जब ज़ाहिर बात है लीडर फ़ौज सियासतदानों को गंदा कर रही है, सियासतदान फ़ौज को गंदा कर रहे हैं, तो इन रियलिटी तो मुल्क ही गंदा हो रहा है ना, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा। ये तो वो ज़ाहिर बात है, मुझे तो ऐसे लगता है सारे ही इंटरेस्ट ग्रुप हैं, अपने ग्रुप का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, सियासतदान अपनी लूट-खसूट का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं और कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने लगी हुई है, वो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे सब कुछ चलाई जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को जो हमने फारग किया है, उसको जो जेलों में डालते हैं, जो हम इमरान खान को लेते हैं, ये भी नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है जी, हाफ़िज़ सईद को रखना भी नेशनल इंटरेस्ट है। लश्कर-ए-तैयबा के ये डिप्टी अमीर जो मक्की साहब हैं और इसी तरह लखवी साहब और पता नहीं कौन-कौन है, इनको रखना भी ये जो है ना नेशनल इंटरेस्ट है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है क्या? ये किसने एक्सप्लेन करना है? ये किसने हमें बताना है? डाल के रखा हुआ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ने। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इवन शहबाज शरीफ इज उनको रिपोर्ट्स भी मिल रहे हैं कि नहीं डे टू डे कि आज एक पाकिस्तानी मारा गया इंडिया के अंदर बॉर्डर क्रॉस करते हुए, बट इट्स आल्सो किलिंग सिविलियंस एंड इंडियन सोल्जर्स। वो टेररिस्ट अगर 50 पाकिस्तान से है तो 150 इंडिया के कश्मीर के ही है ना। तो इस लो इंटेंसिटी वॉर से इंडिया में बहुत ही मुसलसिल कांस्टेंट गुस्से में होते हैं। सो ये जो पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर रहे हैं G20 के समिट से, ग्लोबल साउथ, I mean, why should they treat Pakistan as a normal country when it is it's like saying के बाजू कोई गुंडा आ गया है, रोज कुछ ना कुछ चुरा रहा है। It's like that, you know. दूसरी चीज ये है कि that doesn't require foreign exchange, by the way. जो domestic terrorism है वो रुपयों में भी चल सकता है, but on your other border, मतलब फौज को इस्तेमाल करना पड़े तालिबान के खिलाफ, वहां पे your foreign exchange problem will come in. आपने अगर F-16 को थोड़ा उड़ा दिया चंद घंटे, तो फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट पार्ट्स वगैरह कहाँ से आएंगे? You will need foreign exchange to buy them, right? So that costs a lot of money. So any major military operation on the west front, you are going to run out of ammunition वगैरह, and then you will need to buy it in dollars. And I have a feeling कि हो सकता है कि पाकिस्तानी government is not taking serious action इस वजह से कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, because war के लिए तो you will need foreign currency, there is no doubt about it. फिर इन्होंने उनकी नींदें हराम की फिर, लेकिन आखिर में इस कौम की नींदें हराम हो रही हैं, क्योंकि पेट में रोटी हो ना, रोटी ना हो ना, यकीन करो नींद नहीं आती। मैं सच बता रहा हूं, पेट में आपके रोटी नहीं हो ना, आप यकीन करें नींद नहीं आती। अब ये देखें ना, चिंटू जैसे सुस्तुल वजूद लोग जो होते हैं, ये डेली कैलुला करते हैं, दोपहर का आराम, लेकिन रोजा में नहीं कर पाते, भूख करने नहीं देती। तो इसी तरह ये लोग एक दूसरे की, सियासतदान एक दूसरे की नींदें हराम करते रहेंगे, और कौम जो है उसकी नींदें कंप्लीट और परमानेंट हराम हो जाएंगी। रोटी की कीमत नाजरीन आसमान को छू रही है। गैर मुल्क, पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये मैं रियलिटी बात कर रहा हूं। रोटी की कीमतें आसमान पर, सब्जी तरकारी की कीमतें आसमान पर, गोश्त, यकीन करें गोश्त गरीबों को ईद पे या तो मिलता है या फेसबुक के ऊपर ये वीडियोस आ रही होती हैं। फेसबुक के ऊपर हर वक्त खाने की वीडियोस आ रही होती हैं, उनमें गोश्त आ रहा होता है। गरीब को खाली उन फेसबुक की वीडियोस में गोश्त दिखाई देता है या ईद पे गोश्त मिलता है, इसके अलावा गोश्त मुयस्सर। मुर्गी के रेट भी आसमान पे है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क के अंदर आपने दावा ये किया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का, नाउजुबिल्लाह, दुनिया का अजीम तरीन आठवां बनाने वाला। ये लोग घरों से निकलते हैं, बस खा पी लिया और जिंदगी ऐसे इनकी गुजर रही है। हाँ, वो इसलिए बैठे हैं, उन्हें पता है चाइना संभाल लेगा। आपको क्या लगता है चाइना किस हद तक हमें आके मतलब हमारे वो करेगा, डिफेंड करेगा? सर चाइना भी हाथ छोड़ता जा रहा है हमारे से, वो भी अब हर चीज़ तो हमारी मेड इन चाइना आ रही थी। अब मेडिसिन वगैरह जो बन रही थी पहले चाइना से इम्पोर्ट होकर आ रही थी, अब वो इंडिया बना के दे रहा है। मतलब कि कालपोल है वो भी इंडिया से आ रही है, वो भी अब देने से इनकार कर रहा है कि भाई हमारी आपसे बनती नहीं है। तो लिहाजा हमें सर इंडिया से बना के रखनी चाहिए और बॉर्डर के रास्ते खोलने चाहिए। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो तो बहैसियत पाकिस्तानी कैसा लगेगा? सबसे बेस्ट चॉइस है सर, वो दो नंबरी नहीं करते। पहली बात ये है, इंडियन जो है ना, इंडियन ब्रांड जो चलता है वो फिर इधर से लेके ऊपर तक चलता है सर। इंडियन ब्रांड का एक ठप्पा लग जाता है ना तो वो सारा साल चलता है, बंदा कहता है कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी है। मैं खुद इंडियन ब्रांड 2-3